नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यूपी टेट, सुपर टेट और केबीएस की भी तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त करते हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो गृह कार्य प्रदान करना, यही ऑप्शन गलत होगा। गृह कार्य प्रदान करना फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ना कि बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। बालक के अनुभव को प्राथमिक प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं करना है। तो गृह कार्य प्रदान करना, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वह उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तो वह कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। तो कार्य करते समय उस पर ध्यान देना चाहिए किस प्रकार के बालक कार्य कर रहे हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थानडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो पूछा गया है थानडाइक के वर्गीकरण के आधार क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है? तो कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो तीव्र मानसिक विकास, डी वाला ऑप्शन होगा, तीव्र मानसिक विकास। आगे चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक कैसा है? परिपक्वता एवं आयु, डी वाला ऑप्शन सही होगा। संचार के साधन, बिल्कुल सही है। समवयस्क समूह, बिल्कुल। अध्यापक, बिल्कुल सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, परिपक्वता का एवं आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है। पूछा है स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है। तो जन्मजात व अपरिवर्तनीय होता है, क्योंकि जन्मजात पर बालक अपरिवर्तनीय वो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, जन्मजात व अपरिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण प्रभाव, पाठ्यक्रम प्रभाव। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, परिवार का वातावरण। देखा जाएगा कि परिवार का वातावरण कैसा है, तभी बालक अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण हो सकता है। तो बी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। तो यह कथन R.W. टेलर द्वारा दिया गया है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुष्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना चाहिए, बिल्कुल सही। यही वाला क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को राजनीतिक से मुक्त नहीं करना चाहिए। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। परीक्षाओं में लचीलापन होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की गति में निरंतर रहती है, बिल्कुल सही है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन असत्य है आपका। बालक का विकास वातावरण एवं अनुकरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, बालक का विकास विशिष्ट की ओर से सामान्य की ओर होता है। अगला देखते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर का है, मनोसामाजिक स्किनर का नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेद विकसित हो जाते हैं? तो पूछा गया है विकास की किस आयु में लगभग सभी संवेद विकसित हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेद विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेमार्क ने वंशानुक्रम के किस नियम को अस्वीकार करते हुए लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों में संक्रमित किया जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी, छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वस्थ होना, बिल्कुल सही है। छात्र की वृद्धि एवं रुचि, बिल्कुल सही है। छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं स्मरण शक्ति, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो ग्रहण की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, 11 से 16 वर्ष की आयु में बालक की भावना आयु में सर्वाधिक विकसित होती है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के कुल कितने नियम? तो 8 नियम बताएंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिगम के स्थापनता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अधिगम के स्थापनता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसके बी वाला ऑप्शन सही होगा, एडविन गुथरी हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन के विकास का उपाय क्या है? तो पूछा गया चिंतन के विकास का उपाय क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। शिक्षक को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है, बिल्कुल सही है। शिक्षण को बालक को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण को बालक को जिज्ञास बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेगों की भिन्नता व्यक्ति के डैश के लिए आवश्यक है। तो पूछा गया है संवेगों की व्यक्तित्व के लिए समस्या कैसी है? तो समायोजन, संवेग की भिन्नता व्यक्ति के समस्त होती है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? कल्पना का विचार शक्ति पर आधारित किया था, डी वाला ऑप्शन सही होगा, कल्पना एवं विचार शक्ति पर किया था थॉर्नडाइक ने वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो सकारात्मक संबंध पाया जाता है। बुद्धि और सकारात्मक कैसा संबंध होता है? तो सकारात्मक होता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा,
22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे मतानुसार बौद्धिक विकास के संदर्भ में 4 से 7 वर्ष आयु की अवस्था निम्नलिखित में किस स्तर को इंगित करती है? तो पूर्व सक्रियात्मक स्तर को इंगित करती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है। तो पूछा गया है पियाजे के मतानुसार बौद्धिक का अंतिम चरण कौन सा है? तो औपचारिक सक्रियाओं का स्तर है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। औपचारिक सक्रियाओं का स्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न होता है। तो अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न कैसा होता है? तो परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, बिल्कुल सही। प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। ए और बी दोनों हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, उपयुक्त। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप में निहित नहीं होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, उच्च मानसिक योग्य नहीं शामिल होता है। नवीनता भी शामिल होता है, विश्लेषण भी शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, उच्च मानसिक योग्यता शामिल नहीं होती है। अभियोक्ता में पाया जाता है। तो पूछा गया है अभियोक्ता में क्या पाया जाता है? तो उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी पाया जाए। अंतर, विभेद, ये भी सही है। अंतर, ये भी सही है। यौन अंतर, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है। तो पूछा है शिक्षण के अंतर्गत में महत्वपूर्ण क्या है? तो उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना है, बिल्कुल सही है। शिक्षण युक्तियों का निर्धारण, ये भी सही। विषय वस्तु का निश्चयीकरण करना, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी प्रायः ही अनुपस्थित रहते हैं। एक शिक्षक के नाते आप निम्नलिखित में से किस समाधान को अपनाएंगे? तो इन विद्यार्थियों के अनुपस्थित कारणों की जानकारी करने हेतु क्रियात्मक को शोध करेंगे। तभी पता चलेगा कि बालक विद्यालय में अनुपस्थित क्यों रहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। इन विद्यार्थियों के अनुपस्थित के कारण की जानकारी का पता लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक यह अनुभव करता है कि उनके विद्यार्थी उनके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? तो उन्हें स्वयं रिफ्रेश करना चाहिए उनसे, जिससे कि उन्हें अध्यापक कार्य में सुधार हो सके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। उसे स्वयं रिफ्रेश करना चाहिए, उसके अध्यापक कार्य करने में सुधार हो सके। तो 30 नंबर का क्वेश्चन सी वाला सही होगा ऑप्शन। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।